किसी नगर में चंद्र प्रताप नाम का एक सेठ रहता था। उसके नगर में खुशहाली थी। सभी लोग मेहनती और ईमानदार थे। उसी नगर में एक पंडित भी रहता था जो कि अपनी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और शांत स्वभाव के कारण काफी प्रसिद्ध था। सेठ ने एक बार उस प्रसिद्ध पंडित को अपने घर को बुलाया। पंडित सेठ के पास गया। सेठ के पास बैठकर पंडित अपनी शांत मन स्थिति एवं ज्ञान का प्रदर्शन किया। सेठ ने भी पंडित से अनेक प्रश्न लिए, तर्क वितर्क किए और कई धार्मिक बातें की। आपके घर में आपके साथ साथ और कौन रहता है? कुछ वर्ष पहले मेरी धर्म पत्नी का देहांत हो गया था। अब घर में मैं और मेरा बेटा रहते हैं। बेटा पाठशाला जाता है। सेठ बहुत खुश हुआ और उसे बहुत सारे उपहार देकर विदा किया। उसी नगर में दो दोस्त रामू और गोपू भी रहते थे। उनके पास करने को कोई काम नहीं था। दिन भर यहाँ से वहाँ घूमना और काम कर रहे लोगों को परेशान करना, यही उनका काम था। एक दिन की बात है, पंडित का बेटा पाठशाला की तरफ जा रहा होता है। रामू और गोपू की नजर उस पर पड़ती है। अरे देखो, बुद्धिमान पंडित का बेटा आ रहा है। जरा देखें कि बेटा अपने बाप की तरह बुद्धिमान है भी या नहीं। आओ आओ, जरा रुको बरखुरदार, इतनी भी जल्दी क्या है? अरे कौन हो तुम? हटो मेरे रास्ते से, जाने दो, पाठशाला के लिए देरी हो रही है। जाने देंगे, चले जाना अपनी पाठशाला। बस हमारे कुछ सवालों के उत्तर दे दो, फिर चले जाना पाठशाला। अच्छा ठीक है, पूछिए, आप लोगों को क्या पूछना है? ये देखो, हमारे हाथ में 2 सिक्के हैं। एक हाथ में 5 रुपए का, दूसरे हाथ में 10 रुपए का। इनमें से देख के बताओ कि कौन सा सिक्का बहुमूल्य है। वो सिक्का तुम्हारा। रामू की बात सुनकर पंडित के बेटे ने जरा सोचा। 5 रुपए का सिक्का अधिक बहुमूल्य है। ये सुनकर रामू और गोपू हंसने लगे और 5 रुपए का सिक्का उसे दे दिया। रामू और गोपू ने पूरा वाक्य सेठ को जाकर बताया। तुम दोनों उस पंडित के बेटे को बार बार पूछते रहो कि 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में अधिक बहुमूल्य कौन सी है। रामू और गोपू हर रोज पंडित के बेटे को पाठशाला जाते वक्त वही सवाल पूछते कि बताओ, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में बहुमूल्य कौन सी है। पंडित का बेटा हर बार 5 रुपए को बहुमूल्य बताकर सिक्का ले जाता था। इस बात को कई महीने बीत गए। एक दिन सेठ ने पंडित को अपने घर बुलाया। सेठ ने पंडित को सारा वृतांत बताया। पंडित भी ये सुनकर हैरान हो गया और आज्ञा लेकर घर को आ गया। घर पर बेटा अध्ययन कर रहा था। बेटा, मैं तुमसे ये कहूँ कि 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के में अधिक बहुमूल्य कौन सी है, तब तुम क्या कहोगे? पिताजी, 10 रुपए का सिक्का 5 रुपए से अधिक बहुमूल्य है। तो बेटा, रामू और गोपू ने तुमसे कई बार पूछा, तब तुमने 5 रुपए को अधिक मूल्यवान क्यों कहा? पिता के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा। हाँ पिताजी, वो दोनों रोज मुझे तंग किया करते थे और एक ही प्रश्न मुझसे बार बार करते थे। मैं 5 रुपए को अधिक मूल्यवान बताकर उनसे पैसे ले लेता था। यदि मैं 10 रुपए को अधिक मूल्यवान बताता तो अगली बार मुझे 10 रुपए का सिक्का नहीं देते। वो अपने पिता को सिक्कों का थैला दे देता है जो उसने अपनी बुद्धिमत्ता से इकट्ठा किए थे। पंडित सेठ के पास गया और सारा किस्सा सुनाया। सेठ बहुत खुश हुआ। मेरे बेटे ने चतुराई से अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक 10 रुपए के सिक्के के स्थान पर ढेरों 5 रुपए के सिक्के इकट्ठे कर लिए हैं, जिसकी कीमत एक 10 रुपए के सिक्के से ढेरों अधिक है। सेठ पंडित के बेटे की चतुराई पर बहुत खुश हुआ और उसने अपने व्यापार के लिए प्रमुख सलाहकार के तौर पर रख लिया।